नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.5 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि उसका पहला क्वेश्चन से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 का गणित रेगुलर बेस से पढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर पढ़ाए जा रहे प्रश्नावली से किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई परेशानी हो तो उसको आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जैसा कि प्रश्नावली 3.5 का पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया गया है, पूछ रहा है कि इसमें किसका अद्वितीय हल है और किसका जो है कोई हल नहीं है, किसका अपरिमेय रूप से अनेक हल है। तो इसके बारे में मैंने आपको प्रश्नावली 3.2 एक्सरसाइज 3.2 इसको पहचानने के लिए 3.2 की बेसिक जानकारी वाली जो वीडियो मैंने बनाया है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में, और इसके साथ अगर इसका अद्वितीय हल है तो उसको हमें ब्रज गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो जैसा कि यहाँ तीनों चीज़ हमको ज्ञात करना है, किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप जानना चाहते हैं, अभी नहीं देखा अभी तक आपने, तो आप इस वाले वीडियो में देख सकते हैं। और अद्वितीय हल का जो हमारा संबंध होता है उसमें a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। अगर ये संबंध किसी भी समीकरण में आ जाएगा तो उसको हमें हल करना रहेगा, वो भी ब्रज गुणनखंड विधि से। तो पहले हम पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हमें ब्रज गुणनखंड विधि से हल करना है। तो ब्रज गुणनखंड विधि के लिए क्या करना रहता है, क्वेश्चन को पहले उसके स्टैंडर्ड रूप में लिखना होता है। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, ax + by + c = 0। मतलब कि जो भी हमारा समीकरण दिया रहेगा उसमें इस साइड 0 रहना चाहिए, इस साइड सारे अंक रहने चाहिए। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में पहले से इसी प्रकार दिया हुआ है, तो अब हमें केवल इसका तुलना करना है इनके गुणांकों का कि यहाँ पर a1/a2 b1/b2 और ये अचर c1/c2 क्या है। तो ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a1 पहला समीकरण है, तो ये a1 हो जाएगा। a1 का मान x का मान 1 है। फिर उसके बाद b1, तो b1 का मान है यहाँ से चिन्ह के साथ -3, और c1 बराबर भी है -3। पहला समीकरण इसलिए हमने 1 1 लगा दिया। जहाँ आप देख सकते हैं x हमारा a का गुणांक होता है, a जो है x का गुणांक होता है, b जो है y का गुणांक होता है और c जो है अचर पद होता है। फिर उसके बाद दूसरे समीकरण में यहाँ पर जो है इसी तरीके से हम तुलना करेंगे, तो ये a2 हो जाएगा और a2 बराबर हो जाएगा 3। फिर b2 बराबर हो जाएगा -9 और c2 बराबर हो जाएगा -2। अब उसके बाद हमें इनके अनुपातों का तुलना करना है। तो हम जब a1/a2 करेंगे तो a1/a2 का मान आ रहा है 1/3, और b1/b2 का मान निकालेंगे तो ये आ रहा है -3/-9। माइनस से माइनस कट गया, 3 × 3 3 × 9 बराबर आ गया 1/3। और c1/c2 का मान निकालेंगे तो ये आ रहा है -3/2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो a1/a2 है उसका मान b1/b2 के मान के बराबर है, क्योंकि a1/a2 का मान भी 1/3 आ रहा है और b1/b2 का मान भी 1/3 आ रहा है, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अद्वितीय हल, क्योंकि मैं क्वेश्चन में दिया भी गया है कि अद्वितीय हल की स्थिति पर हमें इसको हल करके ब्रज गुणनखंड विधि से हल करके x और y का मान निकालना है। लेकिन यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 जब एक दूसरे के मतलब ये जब एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगे तभी ये अद्वितीय हल देंगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनका अद्वितीय हल नहीं होगा। तो इसलिए समीकरण का हल नहीं है, का हल अद्वितीय नहीं है। अब जब समीकरण का हल अद्वितीय नहीं है तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसका दूसरा पार्ट आपको समझाता हूँ। तो दूसरा पार्ट जैसा कि दिया हुआ है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। तो पहले इसको हम सब, जैसा कि मैंने बताया कि इसको हम पहले इस स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे, माने इस साइड केवल 0 रहना चाहिए। तो इस रूप में लिखेंगे तो पहला समीकरण हो जाएगा 2x + y - 5 बराबर 0 हो जाएगा। और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं।
और दूसरा समीकरण हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब इनका इसी तरीके से हम गुणांकों का तुलना करेंगे। तो पहले समीकरण में इस रूप में समीकरण है, तो ए हमारा x का गुणांक है, b जो है y का गुणांक है और c अचर पद है। तो a1 x का गुणांक 2 हो गया, b1 y का गुणांक 1 है और c1 बराबर -5 है। इसी तरीके से दूसरे समीकरण में a2 बराबर 3 हो गया, फिर b2 y का गुणांक 2 हो गया और c2 बराबर हो गया -8। तो यहाँ पर जब हमने तुलना किया तो हम देख रहे हैं a1/a2 बराबर आ जाएगा 2/3 और b1/b2, ये a1/a2 आ गया 2/3 और b1/b2 आ गया 1/2, तो जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसके समीकरण का अद्वितीय हल होगा। समीकरण का अद्वितीय हल है। तो जब समीकरण का अद्वितीय हल है तो इसको हम ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अब। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर दूसरे को हमने देखा कि इसका अद्वितीय हल है, तो इसको हमको सॉल्व करना है और वही ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, ब्रज गुणन विधि से। तो ब्रज गुणनखंड विधि में होता क्या है कि इसमें हम ध्यान से देखिएगा, पहले स्टेप तो आप समझ गए कि इसको हमको इसके स्टैंडर्ड रूप में मतलब कि ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना है। और उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा गुणांक है उसको हम x बराबर y बराबर अचर पद ऐसे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद इसके नीचे हम ऐसे लाइन खींचेंगे, ये हमारा इसका स्टैंडर्ड रूप है। फिर उसके बाद इनके गुणांकों का हम जो है ब्रज मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो मेथड थोड़ा जो है कठिन पड़ेगा। उसका मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, ट्रिक, जिससे कि आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए मैं करना क्या होगा कि हमें ये जो मैं काम कर रहा हूँ उसको आपको रफली करना है। जो कि हमारा समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस y -5 और 3x प्लस 2y -8। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये x वाला गुणांक ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो ये नीचे का अंक लिखने के लिए मैं करना क्या होगा कि हमको एक सूत्र याद रखना है कि b c a b, एकदम सिंपल सा सूत्र है। इसमें हम b से शुरू करेंगे, b c a b, b c a b। फिर उसके बाद क्या करना है, जहाँ b लिखा है वहाँ दोनों, जहाँ b मतलब ये y के गुणांक होता है, तो दोनों y के गुणांक को हम ऐसे इसके नीचे लिख लेंगे। फिर c आया है तो c मतलब कि अचर पद है, तो अचर पद का गुणांक हम ऐसे लिख लेंगे। फिर a आया है तो a का गुणांक जो कि x का गुणांक होता है, तो उसको हम नीचे लिख लेंगे 2 और 3, दोनों समीकरणों का इसी प्रकार हम लिखेंगे। फिर से b आया है तो b का गुणांक जो है इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है इसके लिए हमें कि हम x का मान निकाल रहे हैं, तो x का मान निकालने के लिए हम b और c को चुनेंगे। तो b और c में करना क्या है कि इसमें हमें इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 में 8 का फिर इसमें इसका। तो जब 1 में 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -8 और बीच में माइनस का चिन्ह अपने से लगाना है, -8 और फिर 2 में -5 का गुणा करेंगे तो ये -10। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि जो b के पहले नीचे संख्या है हमने उसका इसमें गुणा किया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएं, फिर उसके नीचे वाले से जो c की तरफ जाएगा तिर्यक गुणा उधर किए, उससे हमने गुणा किया। ठीक इसी तरीके से हम y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए इस पहले लाइन को हम छुपा देंगे, पहले लाइन को छुपा देंगे। अब हम जो है a और c का करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम x का कर रहे हैं तो x का गुणांक a है, तो a का गुणांक तो लिखा नहीं है, छुप गया। अब y का करेंगे तो y का गुणांक b होता है, तो जिसका हमें निकालना रहेगा उसका मान हम छुपा लेते हैं। अब c और a से करेंगे तो सेम चीज़ वही, हम c के पहले वाले नीचे वाली संख्या से तिर्यक गुणा करेंगे, तो -5 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा -15, फिर माइनस का चिन्ह अपने से लगाएंगे। फिर उसके बाद -5 के जो नीचे वाली संख्या रहेगा उससे उसके सामने तिर्यक गुणा करेंगे, तो 8 दूनी हो जाएगा 16, अब माइनस का चिन्ह है तो हो जाएगा -16। अब हमको अचर पद का मान निकालना है, तो अचर पद का मान मतलब c है, तो c को हम छुपा लेंगे, अब आगे वाले 2 पदों में गुणा करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, a के ठीक नीचे वाली संख्या 2 से 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर इसके नीचे वाली संख्या 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, अब बीच में माइनस अपने से रखना है। तो अब इसके बाद ये हो जाएगा x बटे -8 और ये माइनस प्लस हो के 10 हो जाएगा।
बराबर y माइनस 15 माइनस माइनस प्लस होके प्लस 16 हो जाएगा बराबर 1/4 में से 3 जाएगा बचेगा 1। अब तीन चीज़ें बराबर में है तो हमें करना क्या है कि हम जब एक बार x बटे इसको सॉल्व करेंगे -8 में से 10 जाएगा बचेगा 2, इसको इसके बराबर लेंगे। फिर मतलब एक बार x का गुणांक को अचर के पद के बराबर लेंगे जो कि बराबर है भी, और दूसरी बार जो y का गुणांक रहेगा -15 16 घट के 1 आ जाएगा, इसको हम अचर पद के बराबर लेंगे। अब यहाँ पर भी सेम वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुणा x में हो जाएगा बराबर 2 का गुणा 1 में, तो हो जाएगा x 2 1 कम 2, तो इस तरीके से x का मान 2 आ गया। और सेम चीज़ यहाँ पर भी त्रियक गुणा करें या काट भी सकते हैं, 1 से 1 घटा देंगे ख़त्म हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया। समझाने में बस खाली इतना समय लगा नहीं, मेथड बहुत ही दोनों विधि से सिंपल है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं मानना है, डायरेक्ट आपका 4 स्टेप में मान निकल जाएगा। अब एक बार मैं आपको दोनों सवालों को समझा देता हूँ कैसे आपको कॉपी में नोट करना है। तो जैसा कि पहले इसका 3.5 का पहले क्वेश्चन का पहला दिया हुआ था, तो ये दोनों समीकरण दिया हुआ है जो पहले से ही जो है समीकरण के स्टैंडर्ड रूप मतलब कि व्यापक रूप में दिए हुए थे। तो यहाँ से हमने a1/a2 का मान निकाला, तो a1 का मान 1 है, a2 का मान 3। फिर b1/b2 का मान निकाल के सॉल्व किया, c1/c2। तो इसको हमने देखा कि यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इस समीकरण का कोई हल नहीं है। मतलब कि ये समीकरण जो हमें अद्वितीय हल में कल सॉल्व करना है, अद्वितीय हल के लिए a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये सवाल तो हो गया। अब दूसरा सवाल पे आते हैं। तो दूसरे सवाल में जैसा कि दिया हुआ है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। तो यहाँ पर पहले हमने इसको समीकरण को इसके स्टैंडर्ड रूप में लिख लिया, 2x + y -5 = 0 और 3x + 2y -8 = 0। फिर यहाँ से a1/a2 का मान निकालें, तो a1 का मान 2 है और a2 का मान 3 है, तो 2/3 हो गया। फिर b1/b2 का मान निकालें, तो b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है, तो 1/2 हो गया। और c1/c2 का मान -5/-8 है, जो कि माइनस माइनस कट के 5/8 हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a1/a2 2/3 जो है बराबर नहीं 1/2 के। तो जब ये बराबर नहीं है तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल नहीं है तो इसको हम ब्रज गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो ब्रज गुणनखंड विधि का ये एक अपना स्टैंडर्ड तरीका है कि इसमें करते क्या है, पहले x को y के बराबर, फिर y को अचर पद के गुणा बराबर करते हैं, फिर दोनों का सभी का जो है बटा करते हैं, फिर जो हर का मान होता है उसको जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है शॉर्ट तरीके से रफली कर लेंगे। रफली करने के बाद नीचे लिख लेंगे। फिर एक बार x को अचर पद के बराबर लेंगे, इसको इसके बराबर, और फिर y को अचर पद के बराबर लेंगे, तो हमारा x और y का मान निकल जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।